सुनील स्वागत करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस वीडियो में जिसमें हम सीखने वाले हैं लेआउट टैब के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन जो इसमें आता है वो है मार्जिन का। तो मार्जिन पे आप क्लिक करके मार्जिन देखिए यहाँ पर पहले से बहुत सारे मार्जिन दिए रहते हैं। आपको जो भी मार्जिन सिलेक्ट करना है बस सिंपली उस पर क्लिक करो और मार्जिन सिलेक्ट कर लो। जैसे यहाँ नैरो दिया हुआ है, ठीक है, इसमें मार्जिन स्पेस बहुत ही कम रहता है। ठीक है, मॉडरेट स्पेस है, यहाँ पर वाइड है, तो यहाँ पर मैं कस्टम यूज कर रहा हूँ 0.7 का। ठीक है, तो मैं इसे चेंज करके कर देता हूँ नॉर्मल। यहाँ पर जो हम यूज करें वो है नॉर्मल मार्जिन। अगर आपको मार्जिन कस्टमाइज करना है तो कस्टम मार्जिन में आकर आप यहाँ कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन मैं बता देता हूँ। जैसे टॉप में कितना मार्जिन रखना है, लेफ्ट में कितना रखना है, बॉटम मतलब नीचे साइड कितना रखना है, राइट मतलब कि राइट हैंड साइड में कितना रखना है। अब ये गटर क्या होता है? गटर मतलब कि मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका देखिए यहाँ पोजीशन दिया हुआ है कि किस साइड में, लेफ्ट या टॉप। जैसे कि हम लोग बुक बाइंडिंग करवाते हैं तो बुक का बाइंडिंग करवाते हैं तो लेफ्ट साइड वो स्पेस कैप्चर होता है। पेपर को जब पंच किया जाता है तो मान लीजिए अगर हम लोग स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो वो हमारा जो रिटन टेक्स्ट है या रिटन पार्ट वो भी बाइंडिंग के अंदर दब सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गटर स्पेस छोड़ेंगे। तो इसे मैं यहाँ आपको प्रीव्यू दिखा दूंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम कुछ देख लेते हैं प्रिंट के ऑप्शंस को। ठीक है, तो कंट्रोल पे जब हम करेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या ऑप्शन नजर आ रहे हैं चलिए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो ऑप्शन आ रहा है वो है प्रिंट का, और यहाँ पर दिख रहा है कॉपीज। तो आपको मतलब कितने कॉपीज निकालने हैं आप यहाँ पर क्लिक करके इसे चेंज करके निकाल सकते हो। ठीक है, जस्ट उसके नीचे आपको यहाँ पर प्रिंटर का ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं कर रखा है सिस्टम में, इसलिए यहाँ डिफॉल्ट प्रिंटर पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, नीचे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है प्रिंट ऑल पेजेस। ठीक है, यहाँ जब क्लिक करेंगे तो कुछ और भी ऑप्शन मिलते हैं जैसे प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट करेंट पेज। प्रिंट सिलेक्शन का मतलब हुआ कि जिस पार्ट को आप सिलेक्ट करोगे सिर्फ वही पार्ट प्रिंट होगा। ठीक है, प्रिंट करेंट पेज करोगे तो जिस पेज को आप रीड कर रहे थे या फिर ओपन करके रखे थे वो पेज प्रिंट होगा। प्रिंट ऑल पेजेस में सारे ही पेजेस प्रिंट होते हैं। और कस्टम प्रिंट करना है तो कस्टम प्रिंट पे आप क्लिक करो। यहाँ पर मान लीजिए 10 पेज का डॉक्यूमेंट था तो आप 1, ठीक है, कॉमा मान लीजिए 5 से लेकर 8, 5 डेज 8 एंड पेज नंबर, और चाहते हैं आप पेज नंबर 10 दिया है, कॉमा देकर 10 लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप एक रेंज में पेज को प्रिंट कर सकते हो। ओके, उसके बाद नीचे ऑप्शन है प्रिंट वन साइडेड। तो यहाँ पर देखिए ये तो प्रिंटर का ऑप्शन है तो मैनुअली हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ वन साइडेड रहने देंगे। ठीक है, फिर यहाँ एक ऑप्शन आता है क्वालिटेड का। क्वालिटेड मतलब क्या होता है कि मान लीजिए इससे यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3, तो सपोज डेट कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और उसके 10 सेट निकालना है हमें। तो अगर क्वालिटेड करेंगे ना तो क्या होगा, एक बार में पूरा एक सेट निकलेगा, फिर दूसरा सेट निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा। फिर अगर अनक्वालिटेड करते हैं ना तो इसमें क्या होगा, पहले पेज नंबर 1 10 बार निकलेगा, फिर पेज नंबर 2 10 बार निकलेगा। इस तरीके से सेपरेट पेजेस अलग अलग 10 10 करके निकल जाएंगे, तो बाद में उसे अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्वालिटेड ही रखते हैं। उसके बाद आता है पेज ओरिएंटेशन। तो पेज ओरिएंटेशन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। जैसे लैंडस्केप करेंगे तो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसे पोर्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेज का सिलेक्शन करना, चूंकि हम जनरल जो प्रिंट करते हैं स्टैंडर्ड साइज A4 होता है, ऑफिस स्कूल हर जगह यही यूज होता है। तो यहाँ पर आप पेज का सिलेक्शन कर लोगे A4। उसके बाद आते हैं मार्जिन में। तो यहाँ पर मार्जिन में देखिए लिखा हुआ है नॉर्मल। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे हम नैरो पे क्लिक करेंगे ना तो देखिए मार्जिन स्पेस कम हो गया। क्योंकि ये मैंने यहाँ पर बॉर्डर यूज किया तो चलिए पहले बॉर्डर को हटा लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे डिजाइन में, बॉर्डर पे आकर यहाँ पर कर देंगे नन एंड ओके। कंट्रोल की दाब कर आ जाएंगे फिर से प्रिंट वाले मोड में। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ा फास्ट लगे तो आप स्लो डाउन करके देख सकते हो। तो आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो कि हमारा है नैरो मार्जिन। तो यहाँ पर नैरो मार्जिन में मैंने बताया कि आप नैरो करोगे तो बहुत ही साइज कॉम्पैक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो 1.2 सेंटीमीटर जो नॉर्मल का है जस्ट हाफ हो गया है। ठीक है, मॉडरेट पे आप क्लिक करके कर सकते हो, वाइड भी कर सकते हो। ठीक है, कस्टम करना है तो यहाँ से भी आप मैन्युअली कस्टम कर सकते हो। ये गटर मैंने जो बताया था मैं यहाँ पर चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आपका 2 सेंटीमीटर के अराउंड गटर कर देता हूँ। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर बहुत ही ज्यादा होता है पर कोई दिक्कत नहीं है। तो नोटिस कीजिए इस जगह पे आपको नजर आ रहा होगा। जैसे मैं ओके करूंगा देखिए यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से हम गटर का यूज करके बाइंडिंग के लिए स्पेस छोड़ सकते हैं। वैसे अगर टॉप पे भी है तो हम लोग टॉप गटर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर 1 पेज पर सीट, मतलब एक सीट पर कितने पेज आप प्रिंट करवाना चाहते हो। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, 2 पेजेस पर सीट, 4 पेजेस। तो आपकी रिक्वायरमेंट जिस तरह की होगी उस तरीके से आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। मान लीजिए आप चाहते हो एक सीट पे 4 पेजेस प्रिंट हो। ठीक है, तो आप ये 4 पेजेस पर सीट सिलेक्ट कर लो। फिर यहाँ पर आप पेज सेटअप भी कर सकते हो, बस इस पे क्लिक करोगे तो वही ऑप्शन आ जाएगा जो मैं यहाँ दिखा रहा था। ठीक है, जो मार्जिन के ऑप्शन में आता है। तो यहाँ हम इससे करते हैं कैंसिल। तो आपको प्रिंट सेटअप समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्रिंट करते हैं। अब आते हैं बैक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है लेआउट में वो है ओरिएंटेशन का। तो ये भी हमने देखा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता है। साइज में आप पेपर का साइज चेंज कर सकते हो डिफॉल्ट में ही। कॉलम कॉलम के लिए हम करते हैं थोड़ा सा पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो जैसे हम लोग पैराग्राफ को करेंगे सिलेक्ट, यहाँ पर आते हैं कॉलम।
ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं करता हूँ टू, तो देखिए तो जो मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया था, देखिए वो पैराग्राफ दो कॉलम में डिवाइड हो गए हैं। वैसे ही कॉलम बढ़ाना चाहते हो तो थ्री भी कर सकते हो, या फिर मोर कॉलम में आकर यहाँ पर मैनुअली सेटअप भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसे फिलहाल करते हैं वन एंड करते हैं ओके। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रेक का। तो ब्रेक हमने पहले भी देखा था, आपका ये इंसर्ट टैब में था पेज ब्रेक का ऑप्शन, तो यहाँ से आप कर सकते हो पेज ब्रेक। ठीक है, साथ ही साथ कुछ और भी ऑप्शन दिया है, जैसे कि कॉलम ब्रेक भी है। तो जब हम इसे करेंगे सिलेक्ट, इसे हम डिवाइड करेंगे टू कॉलम में। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ से ये पार्ट शिफ्ट होकर दूसरे कॉलम में आ जाए, तो ब्रेक में आकर हम यहाँ कर देंगे कॉलम ब्रेक। तो देखिए ये वाला पैराग्राफ यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो पेज ब्रेक के साथ साथ हम कॉलम भी ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, जो कि है लाइन नंबर का। तो लाइन नंबर पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रहता है नन। जब इसे हम करते हैं कंटिन्यूअस, तो जितना भी पेज रहेगा ये क्या होगा, देखिए कंटिन्यू हो जाता है पेज नंबर। जैसे पेज नंबर वन में 44 से खत्म हुआ है, तो दूसरे पेज में 45 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हम कर देंगे रीस्टार्ट ईच पेज, तो हर पेज में ये बिगनिंग से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं सिलेक्ट और यहाँ पर करते हैं रीस्टार्ट ईच पेज। ठीक है, तो हर पेज में देखिए पेज नंबर वन से स्टार्ट होगा। वैसे ही हम यहाँ पर सेक्शन से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सप्रेस का ऑप्शन क्या है, मान लीजिए आप किसी पैराग्राफ से चाहते हैं नंबर हटाना, तो उसे सिलेक्ट करके आप यहाँ पर कीजिए सप्रेस, तो वो लाइन नंबर वहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है हाइफिनेशन का। तो करते हैं रिमूव लाइन नंबर्स को। हाइफिनेशन में क्या होता है, हाइफिनेशन में क्या होगा, जैसे कि लॉन्ग कोई वर्ड्स होते हैं ना, तो वहां पर डैश लग जाता है, जैसे कि हम अपने नोटबुक में भी लिखते हैं। जैसे मैं ऑटोमेटिक करता हूँ, तो नोटिस कीजिए यहाँ पर जो टेबल है ना, तो टी ए दिख रहा है। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो हाइफिनेशन लगाने के बाद नोटिस कीजिए, जैसे यहाँ पर टेबल है, तो टेबल में देखिए टी ए यहाँ पर चबाया और बी ए एल ई नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक हाइफिनेशन में ये खुद ही सेटअप हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, वही हाइफिनेशन रिमूव कर देंगे, नन करेंगे तो सारे हाइफन हट जाएंगे। ठीक है, तो हाइफन मतलब कि जो बड़े वर्ड्स होते हैं, तो डैश लगाकर हम जो नीचे लाइन में लिखते हैं उसके लिए हाइफिनेशन यूज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंडेंट का। इंडेंट क्या है, जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद जब हम यहाँ लेफ्ट इंडेंट करेंगे तो लेफ्ट साइड हमारा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम राइट इंडेंट करेंगे तो राइट साइड से भी हमारा स्पेस क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और इसे हम दोनों तरफ बराबर करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे, जिससे जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पहले भी सीखा है होम सेक्शन में। उसके बाद आता है ऑप्शन स्पेसिंग का। तो ये है पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन। ठीक है, तो बिफोर हम जब करेंगे तो पैराग्राफ के बिफोर स्पेस ऐड होता है, जैसे 18 पॉइंट स्पेस, और आफ्टर करेंगे तो पैराग्राफ के आफ्टर स्पेस ऐड होता है। ठीक है, तो पोजीशन, ये सारे ऑप्शन को हमने सीखा था इंसर्ट टैब में, पिक्चर सेक्शन और सेव सेक्शन में। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो दोबारा उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।